हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, जिसमें कई सारे यूज़र्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि किस तरह से रेजरपे के ऊपर आप लोग अपने ई बुक्स को या फिर पीडीएफ्स को सेल कर सकते हैं, जैसे कि आप इंस्टामोजो के ऊपर करते थे। बेसिकली दो तरह का सिस्टम्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा नामी है। ये दोनों ही पेमेंट गेटवे, चाहे वो इंस्टामोजो हो या फिर आपका रेजरपे हो, दोनों में थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जो मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं अपनी स्टेप्स के साथ, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग रेजरपे के ऊपर अपने ई बुक्स को, पीडीएफ्स को या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर्स को आप लोग सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्टामोजो को कि इंस्टामोजो क्या है। तो इंस्टामोजो भी सेम आपके रेजरपे के जैसा ही एक पेमेंट गेटवे है, जहां पर आप लोग पेमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। लेकिन इंस्टामोजो एक आपको सेपरेट स्टोर बनाने की बेनिफिट्स देता है, जो कि आपको रेजरपे के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आप एक स्टोर बनाना चाहते हो सेपरेट, लाइक मेरा अपना स्टोर हो सकता है जैन के गाइड्स के नाम पे, जहाँ पे मैं कई सारे ट्यूटोरियल्स की वीडियोस को या फिर पीडीएफ्स को ई बुक्स के माध्यम से मैं सेल करना चाहता हूँ, तो instamojo.com/ मेरा जो भी यूज़र नेम होगा उसके साथ मेरा एक स्टोर मुझे सेपरेट इंस्टामोजो निकाल कर दे देता है, जहाँ पर मैं अपने चीज़ों को सेल आउट कर सकता हूँ। उसके रिटर्न में मेरे को पैसे मिलते हैं, जो कि यूज़र्स पे करते हैं। लेकिन बहुत ही बड़ी इश्यूज़ होती है इंस्टामोजो के ऊपर, वो है हाई पेमेंट का होना, यानी कि 5% का पेमेंट प्लस एक फिक्स्ड अमाउंट, शायद 3% या 5% अभी हो चुका है, ये आपको देना पड़ता है पर ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई फीस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रेजरपे। रेजरपे के ऊपर मात्र 2% का फीस है, और अलग अलग माध्यम के ऊपर लाइक यूपीआई का पेमेंट हो या फिर आपके डेबिट कार्ड का पेमेंट हो, सब पे अलग अलग चार्जेस हैं, लेकिन 2% मैक्सिमम है। और क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल कार्ड से कोई पे करता है तो 3% का आपको वहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। तो ये दो मीडियम्स जो है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपनी ई बुक्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रेजरपे के ऊपर ई बुक्स को सेल करने के एक डायरेक्ट माध्यम के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोग अपनी ई बुक्स को सेल कर सकते हैं। डू रिमेंबर, जब मैं ई बुक्स के ऊपर बातें कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ आप ई बुक्स को सेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डाउनलोडेबल होती है, डाउनलोड की जा सकती है या फिर लिंक के माध्यम से शेयर की जा सकती है, आप उसे रेजरपे के ऊपर सेल कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर का जिप फाइल है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो आप उससे भी सेल कर सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है आपके पास कई सारे पीडीएफ्स के, या फिर हो सकता है किसी इमेज का कलेक्शन हो, जो कि कई सारे लोग ग्राफिक्स में यूज़ करना चाहते हैं, आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो आप उसे भी सेल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए होगी। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दो चैनल है मेरा, जैन के गाइड्स और जैन के स्मार्ट गाइड, और ये वीडियो दोनों पे ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को दोस्तों मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं आपको लेकर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको क्रिएट करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, और देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए रेजरपे.com की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। देखने में वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, आप सभी लोगों को इसके बारे में भी पता होगा, और मुझे यहाँ पर आपको प्राइसिंग को बताने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 2% का फ्लैट चार्जेस है, जो कि आप और भी डिटेल में अगर चाहते हैं तो आप ऐसा साइन अप करके इनसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको बता देंगे। आपको सबसे पहले अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको अभी लॉगिन करके दिखाया है। और दो चीज़ याद रखिए, आपका जो इंस्टामोजो होता है ना, वो आपको डायरेक्टली एक स्टोर बनाने का ऑप्शन दे देता है, जहाँ पे आप लोग अपने जो भी आपको सेल करना है आप उसे अपलोड करते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं। अब तो वो फिजिकल कंटेंट को भी आपको सेल करने का ऑप्शन दे रहा है, आप किसी की यूज़र के पिन कोड के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन वैसा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है रेजरपे के ऊपर। यहाँ पे आपको पेमेंट पेज बनाना पड़ता है, जो कि पेमेंट पेज से थ्रू आप एक पार्टिकुलर चीज़ को सेल करके आप लोग अपने जो भी आपका, लाइक सपोज कीजिए आप पीडीएफ सेल करना चाहते हैं या फिर ई बुक्स को सेल करना चाहते हैं, तो आप पार्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली सेल करके लोगों को दिखा सकते हैं। आपने पेमेंट लिंक्स के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया बटन खुल चुका है पेमेंट पेजेस के नाम से, जहाँ पर आपको नए पेमेंट पेज को क्रिएट करना है। देखने में कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो आप होम पेज पे लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। आपको साइड में एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट पेजेस के नाम से, आपको इसके ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली आप इसे कट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्रिएट पेमेंट पेज का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और आपके सामने कई सारे बेसिकली 5 तरह के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। किसी किसी में 3 ऑप्शंस ही दिखते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपका बिजनेस कैटेगरी किस तरह का है, आपके बिजनेस को बाकी सब चीज़ें सपोर्ट करती है या नहीं करती, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा ये वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट भी इनके साथ मेरा चल रहा है, कॉर्पोरेट कार्ड भी चल रहा है,
तो मेरे को कई सारे ऑफर्स इनके तरफ से मिलते रहते हैं और मेरा फीस भी काफ़ी कम यहाँ पे लगता है। आप भी जब बिजनेस यहाँ पे रन करने लगोगे, आपके हाई अमाउंट ऑफ सेल्स होने लगेंगे, तो आपको भी ये लोग कई सारे ऑफर्स देते हैं। लाइक 2% जो मैंने बताया वह घटकर 1% से भी नीचे आ जाता है। तो डिपेंड्स करता है आपके बिजनेस, आप कितना बिजनेस उन्हें कितने पैसे दे रहे हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे ऑप्शन है क्रिएट योर ओन, जहाँ पे आप कस्टम खुद का बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है इवेंट एंड टिकट्स का। अगर आप किसी तरह का डोनेशन लेना चाहते हैं तो एक्सेप्टिंग डोनेशंस के नाम से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज हमें जो काम करना है वो है प्रोडक्ट सेल के ऊपर। एक और ऑप्शन आपका फीस कलेक्शन का दिखता है, जहाँ पे डायरेक्टली आप, अगर आपके पास कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स वाले हैं, आप डायरेक्टली किसी अपने लाइक स्टूडेंट्स को आप लिंक भेजना चाहते हैं कि भाई मेरा पेमेंट का टाइम आ गया, पेमेंट कर दो, तो फीस कलेक्शन का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फी बैकअप आप हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन आज हमें जो ज़रूरत है दैट इज़ ओनली प्रोडक्ट सेल का ऑप्शन, और आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम लीज माई होस्ट के नाम से आपको दिखने लगेगा। आपको यहाँ पर क्या डालना, तो सबसे पहले इंटर प्रोडक्ट पेज टाइटल। लाइक सपोज कीजिए मैं एक ही तरह का ई बुक सेल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि लर्न हाउ टू क्रिएट ई बुक। ठीक है, ये हो गया मेरे पेज का टाइटल। अब मैं जब यूज़र को शेयर करूँगा ना तो ये दिखाएगा उसे। अब आप चाहें तो गोल ट्रैकर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक आप कितने पेमेंट्स के कलेक्शन का गोल सेट करना चाहते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ट्रैक अमाउंट बेस्ड गोल या फिर सपोर्टर बेस्ड गोल को आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। लाइक आप यूज़र को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा टारगेट था कि 50 लोग इसे खरीदे, अब तक इतने सारे लोगों ने खरीद लिया है, लेकिन अभी इतना और बचा हुआ है। ठीक है, इसको मत लगाइएगा। अगर आप ई बुक सेल करना चाह रहे हैं तो ये आपका थोड़ा सा रेपुटेशन को खराब कर देगा, ये आपके लिए बेसिकली नहीं बना हुआ है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिस्क्रिप्शंस को लिखेंगे, नीचे वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है। उसके बाद एवरेज डिलीवरी टाइम, एक तरह से मैं इसको कॉपी करूँ, हटा दूँ, ये हट भी जाएगा। तो आप जैसा चाहें, जैसे मैं एक प्रोडक्ट का इमेज लगा कर दिखा देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं प्रोडक्ट इमेज में इसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये अपलोड हो रहा है इमेज आपके सामने भी, ये मेरा एक इमेज आ गया। ठीक है, अब यार इसको कट करो पहले। अब नीचे एक और ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर हल्का सा क्लिक करना, नीचे का ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं अपने लिए। लाइक टुडे आई एम गोइंग टू, टुडे आई विल गाइड यू हाउ टू क्रिएट ई बुक्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो डू नॉट माइंड दैट। ठीक है, अब आ गया एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट में। यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे ज़रूर कि आप भाई मैं कितने डेट में दे दूंगा इसे। डिलीवरी डेट, इंस्टेंट डाउनलोड आफ्टर पेमेंट। ठीक है, अभी आप इस तरह से अपने चीज़ों को यहाँ पे जो चाहे यहाँ लिख सकते हैं। चाहो तो वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ वीडियोस अपलोड करने का ऑप्शंस भी है। डिपेंड करता है आप कैसे अपनी चीज़ों को यहाँ पे जनरेट कराना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट अस सपोर्ट पेज अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। अगर आपका खुद का कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप टर्म एंड कंडीशंस डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस भी दोस्तों अपना यहाँ पे लिख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, या फिर URL को अटैच भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेन कंटेंट आपका प्रोडक्ट फील्ड का, यानी कि आप फिक्स्ड अमाउंट लेना चाहते हो या फिर कस्टमर डिसाइड करेगा कि भाई वो कितना रुपये आपको दे दे, या फिर आप आइटम्स विद क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कराना चाहते हो। लाइक सपोज करो कि कोई अगर डिपेंड करना चाहता है कि भाई मैं 20 आइटम्स लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्राइस देंगे। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करता है फिक्स्ड प्राइस के ऊपर। आप सपोज कीजिए अमाउंट लिख दिया मैंने 199 रुपीज़ में मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लगा दिया 199, अब यूज़र्स को दिखने लगेगा। ठीक है, अभी जब आप ई बुक्स को सेल कर रहे हैं तो आप क्या यूज़र्स से लेना चाहते हैं। अगर आप मान लो ईमेल लेना चाहते हो उसका, ठीक है, फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, इससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं। आप ईमेल पे उस पर लिंक भेज दोगे, फ़ोन नंबर पे आप उसको इन्फॉर्म कर दोगे कि भाई आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इससे ज़्यादा कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे इनपुट फाइल में जाकर इतने सारे और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लाइक अगर आप यूज़र से पैन नंबर लेना चाहते हो, पिन कोड लेना चाहते हो, डेट पिकर्स लेना चाहते हो, कई तरह तरह के लोग हो सकते हैं ना भाई, कि हो सकता है कोई कुछ ऐसा ई बुक अपनी जगह पे कोई कोर्स सेल करना चाह रहा हो, तो वो भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस फील्ड आप अगर और भी कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
अब देखो दूसरा ऑप्शन जो कि बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि आपको ई बुक सेल करने के लिए अलाउ करेगा बेसिकली। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट वाले देख लेते हैं कैसा है कि आप पेमेंट रिसिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेंड करना चाहते हैं, या फिर आप पेमेंट को कैप्चर करोगे फिर चाहते हो कि वो आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जाए। तो आप इसे पहले वाले पे या फिर दूसरे वाले पे क्लिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले को ही क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो यूजर्स के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूजर की इंफॉर्मेशन भी आपकी रिसिप्ट पे शो करे तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। किस टाइप का यूजर्स का रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं, ईमेल या कुछ भी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं उसे। अब आते हैं पेज सेटिंग के ऊपर। देखिए, चूज कस्टम यूआरएल फॉर दिस पेज। अगर आप यूजर्स से कुछ पेमेंट आप अपनी ई बुक्स को सेल करना चाह रहे हैं तो देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आप चाहो तो किसी यूआरएल के ऊपर अपने यूजर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सजेस्ट करता हूं, जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने हमारा एक ई बुक है, जैसे कि मान लीजिए ये पीडीएफ है, मेरे कस्टमर का लिंक है, मैं इसका एक लिंक ले लूँगा, गेट अ लिंक पे क्लिक करके मैं इसका लिंक जनरेट कर लूँगा। प्राइवेट मत रखना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप रेस्ट्रिक्टेड भी रख सकते हैं, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप अब इसका जो लिंक है उसे आप कॉपी कर ले यहाँ से, उसके बाद वापस से आप आ जाए हमारे रेजर पे वाले एरिया पे। याद रखें, गूगल ड्राइव या फिर आपके पास कोई भी अन्य हो जहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़र जाके उसे डाउनलोड कर सकता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब शो कस्टमर मैसेज, कोई मैसेज शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, या फिर जैसे ही यूज़र पेमेंट कर दे आप उसे इस लिंक पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे करना है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट वाले पे आपको रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी पीडीएफ का लिंक होगा, ई बुक का लिंक होगा, या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर का लिंक होगा, आपका वो लिंक यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद एक गेट हाइपरलिंक बटन, अगर आप चाहें तो पुट अ हाइपरलिंक बटन ऑन योर वेबसाइट, योर कस्टमर कैन पे योर वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन दिस पेमेंट बटन। तो इससे ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं तो ऑर्डर्स को अपने शिप रॉकेट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली शिप कर सकते हैं अपने आइटम्स को, यानी कि अगर आप कोई फिजिकल आइटम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए, ई बुक्स के लिए नहीं होता है। और चूज़ अ कस्टम यूआरएल फॉर दिस पेज, अगर आप कोई कस्टम यूआरएल यहाँ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट एंड पब्लिश पेज के ऊपर क्लिक करके आप इस पेज को पब्लिश कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर ये आप इस पेज की जगह पे कस्टम पेज चाहते थे तो अपने डोमेन का या फिर किसी तरह कस्टम यूआरएल इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अभी चूंकि आप वेरीफाइड बिजनेस नहीं होंगे इसलिए मैं आपको उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो आप यहाँ पे कस्टमाइज यूआरएल के ऊपर क्लिक करके अब आप यहाँ पे अपना जो भी होगा ना, इस वाला बटन को आप हटा सकते हैं। देखिए, pages.razorpay.com तो नहीं हटेगा, वो रहने वाला है। आप इस नंबर को कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइक जयंत के गाइड्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे सेव कर दिया। अभी आपका जो ये यूआरएल है, आइए मैं इसको कहीं खोल के देखता हूँ पहले कि ये देखने में कैसा लग रहा है। तो देखो, ये ओपन हो गया हमारा, मैंने यहाँ पे जो जो डाला वो सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पे यूज़र अपना ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा और पे के ऊपर क्लिक करके अपना आइटम्स को सेल कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पे के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा यूज़र, अब यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जहाँ पर यूज़र को पे करना है। तो काफ़ी इजी है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी डिले कर दिया वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे घर में काम लगे हुए हैं और थोड़ी सी टाइल्स की ग्रूमिंग हो रही है हमारे फ्लोर के ऊपर, तो काफ़ी मतलब सामान इधर से उधर पड़े हुए हैं, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं हमें अभी हैंडल करने में। लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ। आप भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो नहीं किया तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।